ये देखिए निकल गया ना। बहुत ही आसानी के साथ इस वाले पार्ट को भी अलग कर देना है। तो सारा खेल इस स्प्रिंग का ही होता है, इसका स्ट्रोक बढ़ाना है। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी सिलाई मशीन इस तरह से चलती है। कभी तो इस तरह से टाप करने लगती है, ये देखें इस तरह से बड़े बड़े टाप करती है, और कभी कभी धागा भी तोड़ती है, और कभी कभी इस तरह से लच्छे देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी बॉबिन सही होगी तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको घर बैठे पुरानी बॉबिन केस सही करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो हमारे पास एक तो खराब बॉबिन है और एक सही बॉबिन है। तो ये जो बॉबिन केस होती है इसी की वजह से हमारी मशीन सही चलती है। अगर ये बॉबिन केस सही नहीं होगी तो हमारी सिलाई भी सही नहीं आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सही वाली बॉबिन केस है। तो होता क्या है, ये जो पत्ती होती है ना, तो जब हम इस पत्ती को इस तरह से करते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये नीचे रुकती है जाकर। ये देखें इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखें हम जब भी यहाँ से इस तरह से करने के बाद जब छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पर जाकर रुकेगी कुछ इस तरह से। ये देखें, ये देखें। तो अगर आपकी बॉबिन खराब होगी तो आप जब इस तरह से पत्ती को पकड़ेंगे तो पत्ती इस तरह से करने के बाद दोबारा से ऊपर को नहीं आएगी, यहीं की यहीं रुकी रह जाएगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत आती है, जब आप अपनी मशीन में डिब्बी लगाएंगे, बॉबिन को लगाएंगे, तो जब भी आप मशीन चलाएंगे तो आपकी डिब्बी बाहर निकल कर गिर जाएगी और मशीन में रुकेगी नहीं। तो देखें ये खराब बॉबिन केस है। तो अब हमने इसकी पत्ती को इस तरह से पकड़ना है, ये देखें, और अब हम इसको छोड़ेंगे तो ये देखें छोड़ने के बाद ये वहीं रह गई और ये ऊपर को नहीं आई। तो जिस तरह से सही वाली बॉबिन की पत्ती हम इस तरह से ला रहे थे और वो ऊपर को चली जा रही थी, पर ये नीचे ही रुकी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल लूज है ये, इसका मतलब ये बॉबिन खराब है। और एक प्रॉब्लम ये होती है जब हम इस तरह से धागा पकड़ते हैं तो बॉबिन वहीं रह जा रही है और धागा खिंचकर आ रहा है। ये देखें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें इस तरह से बॉबिन ऊपर उठकर नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका धागा बहुत ज़्यादा लूज है। तो सबसे पहले हम इस पत्ती को सही करेंगे, जो कि ये पत्ती इस तरह से नीचे को जाने के बाद ऊपर को नहीं आ रही है। तो इसको हमने कैसे सही करना है, जो ये वाला पार्ट होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। जब हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट को इस तरह से दबाना है, ये देखें। तो जब हम इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए होल दिया गया है, तो ये होल के सेंटर में इस तरह से आ जाना चाहिए। ये देखें, तो इस तरह से दबाएंगे। अगर आप उंगली से नहीं दबा पा रहे हैं सही तरह से तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से पेचकस से भी दबा सकते हैं। ये देखें इस तरह से दबाएंगे ना, ये देखें इस तरह से दबाने के बाद अब जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने निकाल देना है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखें अब उसके बाद तो अब हमने बहुत ही आसानी के साथ इस वाले पार्ट को भी अलग कर देना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखें मैं स्प्रिंग को इस तरह से निकालूंगा। तो सारा खेल इस स्प्रिंग का ही होता है और स्प्रिंग की वजह से ही हमारी पत्ती लूज हो गई थी और सही तरह से काम नहीं कर रही थी। तो हमने क्या करना होगा, इस स्प्रिंग को इस तरह से खींचना है। ये देखें स्प्रिंग को खींच देना है ना। होता क्या है, जब बॉबिन केस पुरानी हो जाती है तो ये स्प्रिंग इस तरह से लूज हो जाता है, तो ये स्प्रिंग की वजह से ही पत्ती काम नहीं करती है। तो हमने स्प्रिंग को इस तरह से खींचना है और स्प्रिंग को खींचने के बाद सेम उसी तरह से दोबारा से हमने यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से लगाने के बाद हमने पेचकस से इस तरह से अंदर कर देना है इसको। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा बाहर दिख रहा है ना, ये देखें अब ये सही तरह से काम कर रहा है। अब आपने क्या करना होगा, ये वाला पार्ट लेना है। तो इसकी जो उठी हुई साइड है वो हमने नीचे कर देनी है इस तरह से। तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है तो हमने ये कॉर्नर स्प्रिंग वाली साइड में करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से रखना है, ध्यान से देखें। अब हमने क्या करना होगा, पहले की तरह सेम दोबारा से दबा देना है इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से दबाने के बाद हमने ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। ये देखें, तो अब आप देखें जो ये वाली पत्ती पहले काम नहीं कर रही थी, तो अब हमने इसको इस तरह से उठाना है और देखिए हम छोड़ेंगे अपनी जगह रुकेगी। ये देखें, ये देखें नीचे लाएंगे छोड़ेंगे, तो अब ये इसकी पत्ती बिल्कुल सही हो चुकी है। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता क्या है, जब हम इस तरह से धागा पकड़ते हैं ना तो ये धागा बिल्कुल लूज होता है और लूज होने की वजह से आपकी मशीन सही नहीं चलती है, सिलाई में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और होता क्या है, जब हम ये वाला स्क्रू टाइट करते हैं फिर भी धागा टाइट नहीं हो पाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है धागा झटके से आता है इस तरह से। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। हमने ये वाला स्क्रू खोलना है और ये वाला स्क्रू भी खोल देना है। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से पेच खुल जाता है, और ये वाला स्क्रू भी यहीं से खुल जाता है इसी प्लेट से। तो ये देखें हमने दोनों स्क्रू खोल दिए हैं। अब देखें इसकी पत्ती बिल्कुल अलग हो चुकी है। इस पत्ती को आपने क्या करना होगा, इस तरह से पकड़ना है। ये देखें इस तरह से पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, नीचे को दबाना है। ज़्यादा जोर से नहीं दबाएंगे, टूट भी सकती है। अगर आपकी पत्ती पहले ही टूट गई है तो आप नई पत्ती भी ला सकते हैं, न्यू पत्ती भी अलग से मिल जाती है। तो आपने इस तरह से दबाना है। मशीन चलते चलते ये वाली पत्ती सीधी हो जाती है, इसमें गैप ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से आपकी मशीन सही नहीं चलती है। तो आपने क्या करना है, इसका स्ट्रोक बढ़ाना है। ये देखें ये जो गोलाई दिख रही है ना बीच में, इसका शेप दिख रहा है, तो आपने दबा करके थोड़ा शेप बढ़ा देना है इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद आपने सेम उसी तरह से फिर से इस पत्ती को लगा देना। अब देखिए अभी कुछ देर पहले क्या था, हम इस तरह से बॉबिन को रख रहे थे और जब हम धागा पकड़ रहे थे तो धागा पकड़ने के बाद बॉबिन केस नीचे रह जा रही थी और ऊपर को नहीं आ रही थी। और होना ये चाहिए, बॉबिन केस इस तरह से साथ में ऊपर को उठकर आनी चाहिए।
तो बॉबिन केज का धागा ना ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी बॉबिन केज को घर बैठे सही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।